नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस क्रमांक में महाराज जी के कुछ ऐसे संदर्भों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आज के इस आधुनिक युग में अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए सबसे सटीक शिक्षाएं हैं। क्योंकि बहुत से अनन्य भक्तों का एक ही संदर्भ में हमारे पास प्रश्न आ रहा था कि हम आज के इस आधुनिक युग में महाराज जी की शिक्षाओं को सार्थक कैसे करें, कैसे उनके अनुरूप अपने जीवन में व्यवहार करें, विचार करें, जिससे महाराज जी की शिक्षा के अंतर्गत हम अपने जीवन का यापन करने पर हमें महाराज जी के वो सारे तथ्य मिल पाएं जिससे हम आज के जीवन में महाराज जी की बात को सटीक तरीके से जी सकते हैं। तो आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए क्रमांक की एक एक बात बन जाती है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के इस आधुनिक युग में व्यक्ति बहुत ज्यादा अंतर्मन से भयभीत महसूस कर रहा है, क्योंकि क्षण क्षण पे कदम कदम पर उसके जीवन में परेशानियों ने उसे बहुत ही ज्यादा विफल बना दिया है और ऐसी विफलताओं के साथ जीवन में आगे बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है किसी सच्चे सद्गुरु की, एक ऐसे गुरु की जो आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी उस मंजिल तक पहुंचा दे जहां पर आप जाना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति ऐसी परेशानियों के भंवर में फंस जाता है तो अन्यत्र और कोई नहीं, उसके सद्गुरु ही उसे बचा सकते हैं। ऐसे में महाराज जी की शिक्षाओं की ओर अगर हम थोड़ी सी दृष्टि डालें तो हमें समझ में आ जाता है कि महाराज जी ने आज के इस आधुनिक युग को ध्यान में रखकर बहुत सी शिक्षाएं बनाई और उन शिक्षाओं को अपने अनन्य भक्तों के लिए छोड़ दिया ताकि वो उसका अनुसरण करके आज के इस आधुनिक और तीव्र गति से चलने वाले समय में अपने जीवन को सटीक तरीके से सार्थक कर पाए। उसके लिए महाराज जी ने बहुत ही सरल सी शिक्षाएं बताई हैं, लेकिन उन पर अनुसरण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आज के युग में। जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न आ रहा है कि हम अपने जीवन में इतने ज्यादा परेशान हैं, भौतिकता ने इतना ज्यादा घेर लिया है कि कहीं ना कहीं आध्यात्म कहीं खो सा गया है। आध्यात्म के साथ जीवन जीना थोड़ा सा कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आधुनिकता और जीवन की तीव्रता इतनी ज्यादा विस्तार कर चुकी है कि इन सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान कम ही आकर्षित हो पाता है। महाराज जी ने कहा है कि जब भी जीवन में आपके कोई भी बड़ी परेशानी आए, बड़े ध्यान से सुनना है आपने ये वाला संदर्भ, क्योंकि सारा सार इसी संदर्भ में छिपा है। व्यक्ति पूछते हैं कि भाई हमारे जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, उन परेशानी में धैर्यशील से धैर्यशील व्यक्ति कहीं ना कहीं अधैर्य अपनाना शुरू कर देता है, जो कि नकारात्मकता का पहला ही भाव है। जैसे कि आज के इस संसार में, आज के इस युग में, जैसा कि ईश्वरत्व और उनकी शक्तियां पहले ही बता चुकी हैं, ये जो माया है इससे व्यक्ति छला जाएगा और वही हो रहा है। अगर आप संसार में नजर डाल के देखें तो माया ने सबकी आंखों पर जैसे पट्टी बांध दी है। अब ऐसे समय में कैसे महाराज जी के अनन्य भक्त उकर कर आएं, कैसे अपने जीवन को सार्थक करें। महाराज जी ने कहा है कि चाहे आपके जीवन में कैसा ही समय क्यों ना आ जाए, जीवन में सफलता, विफलता, कष्ट, सुख, दुख, कुछ भी समय चल रहा हो, जीवन में कैसा ही समय आप देख रहे हो, ऐसे समय में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज है आपका विश्वास, जो कि कभी नहीं टूटना चाहिए। उसके लिए आज से आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि विश्वासवान व्यक्ति, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो अपने इष्ट को पहचानता है, जो अपने सद्गुरु की शिक्षाओं से संपन्न है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसे कष्ट के समय में, सुख के समय में, दुख के समय में, परेशानी के समय में या प्रतिकूल समय में एक सार और एक स्थिर बना रहता है। ये जो स्थिरता का भाव है, यही आपने सीखना है और इसी के लिए ईश्वर कई बार जीवन में कष्ट आपके प्रदान आपको करते हैं, जबकि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि सब कुछ सही करते हुए भी मेरे जीवन में गलतियां कहां पर हो रही हैं। तो ये गलतियां नहीं है, आप सन्मार्ग की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आप सही राह पर हैं, लेकिन ईश्वर ने परीक्षा स्वरूप, ताकि आपको वो सिखा सके, ताकि आपके विश्वास की परख हो सके कि ये व्यक्ति जीवन में कब स्थिरता को अपनाता है, तब आपको जीवन में कष्ट दिए जाते हैं। ईश्वर की जो शक्ति है वो यही है, जो माया है वो यही है। माया से छलित होने वाले व्यक्ति जीवन में बहुत सारे हैं, असंख्य, लगभग पूरा संसार ही माया से वशीभूत है। लेकिन अगर आप महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप चलते हैं तो माया आपको कभी छल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको वो स्थिरता का भाव सीखना है।
अब प्रश्न आता है कि स्थिरता का भाव थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया है, लेकिन इसे कैसे और सार्थक करें, कैसे इसके अनुरूप जीवन जिएं। तो उसके लिए महाराज जी ने बताया है कि आपको हमेशा यह विश्वास होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने मुझे संसार में जन्म दिया है, जिनका मैं एक अंश हूं, वो मुझे कैसे ऐसे गर्त में डाल सकते हैं जहां से मेरा जीवन कभी भी उभर नहीं सकता। तो पहले तो यही सोच आपकी होनी चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ईश्वर आपका हाथ हमेशा थाम कर रखेंगे। और यही शब्द, यही वाक्य महाराज जी के भी हैं। महाराज जी ने कहा है कि चाहे कोई अनन्य भक्त मुझसे कितना ही दूर क्यों ना जाना चाहे, लेकिन मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। मेरी कृपा पहले से भी कई गुना ज्यादा उसे मिलती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो माया के ऐसे भंवर में फंस चुका है जहां से वो मुझे बहुत ही धुंधली दृष्टि से देख सकता है, या कई बार वो दृष्टि पूरी तरह से विलीन हो जाती है, यानी कि महाराज जी की छाया तक आपको नजर नहीं आती। तब भी महाराज जी ऐसे भंवर में आपका हाथ नहीं छोड़ते। और यही चीज ईश्वर भी आपको बताते हैं। अगर आप हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या करेंगे तो आप पाएंगे कि हर कथांकों में, सभी युगों में, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो या कलयुग हो, हर जगह ईश्वर का वास हमेशा एक जैसा ही रहा है। और ऐसे स्थान पर भी ईश्वर ने एक बात हमेशा समरूप रखी है कि मैं अपने अनन्य भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कि हर युग में होता आया है। तो आप मस्तिष्क में यह सोचें कि जिस परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को रचा है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने हर चीज नाप तोल के इतनी ज्यादा सटीक रखी है, तो वो मेरा हाथ कैसे छोड़ सकते हैं? वो कैसे प्रतिकूल स्थिति में मुझे स्वयं से त्याग कर सकते हैं? तो ये विश्वास आपको धैर्य से और आध्यात्मिक शरण से ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धार्मिक प्रवृत्ति का दिन प्रतिदिन आपके हृदय में, आपके जीवन में प्रगाढ़ता का प्राप्त होना ही सच्चा जीवन कहलाता है। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप आध्यात्म की प्रवृत्ति को अपनाएंगे, जितना अपने धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, तो आप पाएंगे कि ईश्वर ने कभी हमें स्वयं से अलग नहीं किया। प्रतिकूल समय आपको देंगे, जीवन में कष्ट भी देंगे, सुख भी देंगे, दुख भी देंगे, परेशानियां भी देंगे, हर प्रकार की जटिलताएं भी देंगे, लेकिन एक मार्ग हमेशा खुला रखते हैं। वो द्वार कहीं और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु के पास आपको ले जाता है। और इस बात को और भी ज्यादा अगर हम सटीक तरीके से जानना चाहें तो महाराज जी ने एक कथांक में यह भी बताने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति सबसे ज्यादा कष्टमयी स्थिति में होता है, यानी कि जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख मिलता है, जब व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो ईश्वर के और भी करीब हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं और सहारा मिलता ही नहीं है। क्योंकि मानव की जो प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वो ऐसी ही है। जब आप बहुत ज्यादा सुखमयी जीवन जी रहे होंगे, जब जीवन का प्रचुर आनंद आप ले रहे होंगे, ऐसे प्रचुर आनंद के समय में आपके सगे संबंधी, आपके मित्र सब आपके निकट होंगे। जो आपको पहले जानता भी नहीं होगा, वो भी आपका पता पूछकर आपके घर तक पहुंचेगा, क्योंकि आप सुख में हैं। आपके जीवन में वो दरिद्रता नहीं है, दुख नहीं है। आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां हैं, धन संपदा का कोई अभाव नहीं है। तो हर व्यक्ति जानबूझकर आपसे अपना नाम जोड़ने का प्रयास करेगा, दूर की पहचान भी निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आपके जीवन में विपरीतार्थक परिस्थिति होगी, जब प्रतिकूल समय होगा, कष्ट में आप होंगे, तो जितने भी सगे संबंधी हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो करीबी हैं, वो भी आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि जहां सुख दिखता है, जहां पर कष्ट नहीं होता, वहां पर मनुष्य का मन लगता है, वहीं आनंद आता है। कष्ट और दुख को कोई जीवन में आकर्षित करना ही नहीं चाहता। तो महाराज जी यहां पर यही सिखाते हैं कि ऐसी स्थिति में जब आप पूरी तरह से हीन हो जाएं, जब हर कोई आपका त्याग कर दे, जब आपको कोई नहीं पहचाने, तब ही ईश्वर की सच्ची शरण आपको प्राप्त होती है। क्योंकि उस समय परमेश्वर के अलावा कोई और द्वार खुला हुआ आपको दिखता ही नहीं है। आपको परमेश्वर के सच्चे दर्शन जो है वो ऐसे समय में ही होते हैं। तो आप कहिए कि दुख का समय ज्यादा अच्छा है या वो सुख का समय, जहां पर ईश्वर की पहचान ही व्यक्ति भूल जाता है, ईश्वर कौन है वो ही भूल जाता है, व्यक्ति स्वयं को ईश्वर मानने लगता है। तो ऐसी माया का क्या लाभ है? लाभ तो तब है जब ईश्वर के दर्शन हो, ईश्वर का सही आशय आपको पता चले, और उसके बाद, ठीक उसी के बाद ऐसा समय आपके जीवन में आता है जब आप दुख और दरिद्रता के साथ जीवन यापन कर रहे होते हैं, जब ईश्वर के सही मायने समझ में आते हैं कि आखिर परमेश्वर है कौन।
उसके बाद जब आप ये सच्ची दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं, या दिव्य दृष्टि जिसे कहा जाता है, वो प्राप्त कर लेते हैं कि ईश्वर है कौन, उसके बाद आपके जीवन में जो भी समय आएगा, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, आपको एक सार और एक स्थिर भाव मिलता है, जिसकी प्राप्ति में आज साधु संत लगे हुए हैं, जो वर्षों से कहीं ना कहीं सुदूर स्थानों में तपस्या कर रहे हैं कि स्थिरता का भाव प्राप्त हो जाए, जहां दुख दुख ना लगे, सुख सुख ना लगे, केवल एक सार समरूपता और एक ही भाव कि मैं ही ईश्वर का वो अंश हूं, जिसे पूरी तरह पवित्र भाव से ईश्वर ने संसार में यहां पर जन्म दिया है कि हाँ, ये अपने कर्मों का हिसाब करके सच्चे मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो आप सोचिए, इतने जो ज्ञान है जो महाराज जी ने आपको बताने का प्रयास किया है कि इस कलयुग में आप भी वैसा ही सात्विक जीवन जी सकते हो जैसा कि और अन्यत्र युगों में साधु संतों ने और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिया है। उस समय का समाज और आज के समाज में बहुत अंतर है, क्योंकि हर कोई भौतिकतावादी है, हर कोई भौतिकता के पीछे जीवन की एक ऐसी होड़ में, एक ऐसी दौड़ में चला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं, और वो अनंत भीड़ कहीं और नहीं बल्कि माया के वश में वशीभूत होकर उसी काल को प्राप्त हो जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आ सका। तो महाराज जी यही सिखाते हैं कि आपका विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मैं उस प्रभु का अंश हूं, मैं उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हूं, मैं कैसे पराजित हो सकता हूं। आपके शरीर को, यानी भौतिक शरीर को दुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो ईश्वर का अंश विद्यमान है, वो तो ये सच्चाई जानता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए अन्यत्र बाहर ये माया को ढूंढने की बजाय स्वयं के ईश्वरत्व के उस अंश को ढूंढना प्रारंभ करो। आप देखना, आपका जीवन ऐसे स्तर पर आ जाएगा जहां पर आपको सब कुछ इसी संसार में, इसी कलयुग में समझ में आने लगेगा कि मैं कौन हूं। और इसी मैं की खोज के लिए महाराज जी ने बहुत सारी शिक्षाएं बताई हैं कि अगर आप स्वयं की खोज करना चाहते हैं तो दूसरों के हो जाइए। जब आप दूसरों के हो जाते हैं, दूसरों के हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल किसी से संबंध गांठ लें कि नहीं मैं तुम्हारा, तुम मेरे। महाराज जी ने कहा है कि सब कुछ एक है, इस संसार में कोई अलग है ही नहीं, भिन्नता है ही नहीं, सब में महाराज जी के दर्शन करिए। आप बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो समझने योग्य हैं, लेकिन अगर इसको सरलतम शब्दों में समझा जाए कि आखिर कैसे महाराज जी को हम जान पाए, कैसे महाराज जी की शिक्षा के सार को समझा जाए, तो आप हर स्वरूप में महाराज जी के दर्शन करिए। आपको जो व्यक्ति दिखता है उसमें महाराज जी का अंश मानिए। आप ये सोचिए कि सामने से एक व्यक्ति चला आ रहा है, वो कोई और नहीं, परम पूजनीय नीप करौरी महाराज हैं, जिन पर आपकी प्रगाढ़ आस्था है। आप स्वयं सोचिए कि महाराज जी चले आ रहे हैं, तो आप चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके शत्रु ही क्यों ना हो, आप उनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अंदर से मान लिया है कि वो महाराज जी हैं। तो आप सोचिए कि महाराज जी के साथ आप कैसे पेश आएंगे, कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे। आप तो यही कहेंगे कि मैं तो साष्टांग उनके सामने प्रणाम उन्हें करना चाहूंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा, उन्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति में जब महाराज जी का दर्शन करना शुरू करें और वो दर्शन होने भी लग जाए, यानी आपके अंतर्मन को विश्वास हो जाए कि वो महाराज जी हैं, अन्यत्र कोई नहीं है, तो आप देखना कि प्रेम का ऐसा भाव आपके हृदय में जागृत होगा कि आपसे कभी किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। और आप देखना उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपको सुख बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं करेगा, आपको दुख बहुत ज्यादा दुखित नहीं करेगा, आपको कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगेगी, हर परेशानी के अंदर ही उसका हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये जीवन का सार महाराज जी सिखाते हैं, और इसी अनुरूप जीवन जीना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो महाराज जी ने यही सिखाया है कि इस सृष्टि में प्रेम के अलावा और कुछ है ही नहीं। सभी से प्रेम करो, सभी में ईश्वर का दर्शन करो। और आज भी महाराज जी की शिक्षा इतनी सार्थक है कि अगर आप मात्र एक हफ्ता भी महाराज जी की इन शिक्षा स्तंभों के अनुसार चलना शुरू करें। आज हमने यहाँ पर दो चीजें आपको बताने का प्रयास किया है विस्तार सहित, कि एक तो विश्वास बनाए रखें, परिस्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, माया के वशीभूत नहीं होंगे, हम महाराज जी के अंश हैं, महाराज जी जैसे ही रहेंगे। और दूसरी बात आपको सिखाई है कि प्रेम करें, सभी से प्रेम करें, किसी का अनादर ना हो जाए, भूल चूक वश भी ना हो जाए। और सभी से जब ये प्रेम करने की प्रवृत्ति हृदय में जागृत हो जाएगी, आप देखना कि आपको इसी कलयुग में उस स्वर्ग के दर्शन होंगे जहां पर महाराज जी ने आपको अभ्यासित रहने के लिए कहा है, जहां पर महाराज जी ने कहा है कि अगर आप अनन्य भक्त हैं मेरे,
तो इन शिक्षाओं के अनुसार चल के देखना, आप देखेंगे कि सर्वस्व यही बदलता हुआ आपको दिखेगा। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, किसी तीर्थ को करने की आवश्यकता नहीं। आपके हृदय में अगर ये सच्चा प्रेम है, ये सच्चा विश्वास है, तो आप पाएंगे कि आपके हृदय ही महाराज जी का वो तीर्थ बन जाएगा जितना पवित्र श्री कैंची धाम है। तो ये शिक्षाएं हैं महाराज जी की। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आ रहा है विदा लेने का। आप सभी से एक ही आग्रह हम करना चाहेंगे, जो रोजाना हम आपको बता रहे हैं कि महाराज जी तक अपनी हृदय की कोई भी बात पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी sarvguruji@gmail.com, यहां पर हमसे संपर्क करके अधिक जानकारी ले लीजिए। कमेंट बॉक्स से आप हमारी ईमेल आईडी प्राप्त कर लीजिएगा। हमसे संपर्क करके आप अपनी अर्जी जरूर लगाएं, क्योंकि महाराज जी आपको पुकार रहे हैं। महाराज जी के पास एक बार आप अपनी अर्जी लगाएं, आप देखना कि आपके हृदय में भी महाराज जी का ये प्रेम, ये सफलता का भाव और जीवन में सत्य की प्रवृत्ति अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएगी। कहीं से तो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कीजिए, और एक बार जब जुड़ जाएंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि महाराज जी और आप में कोई भिन्नता है ही नहीं। हम सभी एक अनन्य भक्त परिवार का हिस्सा हैं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।